आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है निशी शर्मा जी ने। तो सबसे पहले निशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जून का महीना था। मेरी फिर से 3 बजे आँख खुलने लगी और कुछ नेगेटिव सा फील होने लगा था। फिर एक रात पूरे 3 बजे मेरी आँख फिर से खुल गई और तभी मेरे पापा का फ़ोन बजा। तो पापा ने कहा कि मेरी दादी गुजर चुकी है। ये सुनकर मैं एकदम से उठ गई। दरअसल मेरी दादी मेरठ में रहती थी और हम लोग पंजाब में। तो फिर मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। मैं किसी के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं छत पर चली गई और मन ही मन अपनी दादी को याद करके रोने लगी थी। मुझे तभी वहां पर किसी के होने का एहसास हुआ। किसी की बहुत ही डरावनी आवाज आ रही थी जो बहुत जोर जोर से हंसे जा रहा था। तभी मैं डर के मारे नीचे आ गई और फिर हम अपने दादी के घर के लिए निकल गए। घर जाते ही मुझे अजीब सा लग रहा था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है मेरे आसपास। कहते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा 13 दिनों तक घर में ही रहती है, पर मुझे वो मेरी दादी नहीं लग रही थी। मुझे किसी और के होने का एहसास हो रहा था। फिर जैसे ही रात हुई तो सब लोग सो गए और मैं भी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैरों पर बैठा हुआ है। और अजीब बात तो ये थी कि जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरे पाँव बहुत ही दर्द कर रहे थे और मेरे कानों में डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। ऐसे ही ये सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन मेरी मम्मी और मैं और मेरी ताई बाहर सो रहे थे बरामदे में। पर देर रात मेरी मम्मी उठकर अंदर जाकर सो गई। अब मैं और मेरी ताई जी ही उस बरामदे में सो रही थी। फिर कुछ देर बाद मेरी आंख खुली और मेरे कान में वही आवाज़ आई कि मैं तेरे पास ही हूँ और तुझे ही देख रहा हूँ। ये आवाज़ सुनते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सर के पास खड़ा हुआ है। मैं फटाफट कमरे की ओर भागी और वहां जाकर लेट गई। वहां दीवार पर रोशनी पड़ रही थी। मैंने दीवार की ओर देखा तो किसी लड़के की परछाई थी। मैंने आसपास देखा कि कौन है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। पर वो परछाई मेरे पास ही खड़ी थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था और मेरी आवाज़ भी निकल नहीं रही थी। पर वो परछाई टस से मस नहीं हुई और वहां पर कोई था भी नहीं। क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसलिए मैं किसी को आवाज़ नहीं लगा पा रही थी। तभी मैंने मन ही मन हनुमान जी को याद किया और उसी परछाई को देखती ही रही। जब भी मैं भगवान का नाम लेती वो परछाई पीछे की ओर हट जाती और जब मैं रुक जाती तो वो मेरे पास आ जाती। फिर मैं हनुमान चालीसा लगातार पढ़ती रही और फिर कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। पर मैं आज भी यही सोच के हैरान होती हूँ कि वो परछाई थी तो थी किसकी। उस टाइम ये बात मैंने सबको बताई, पर सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। सिर्फ मेरी मम्मी ने मुझ पे भरोसा किया, पर वो कर भी क्या सकती थी। मेरे साथ रोज ये सब होता रहा। मैं चीखें मारती रहती थी क्योंकि मेरे कानों में कभी चीखने की आवाज़ आती तो कभी रोने की, पर कभी कोई कुछ बोलता नहीं था। उस समय मेरे साथ सिर्फ भगवान के सिवाय कोई और नहीं था और तब से मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी। मुझे ऐसा लगता रहता था कि मैं मर जाऊंगी, पर मैं हमेशा भगवान को याद करती रहती। फिर मेरी मम्मी को किसी ने टोटका बताया, उन्होंने वही टोटका किया और तब से अब तक मैं भगवान की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।